डिगी को से क्वेश्चन है, फर्म में दो पार्टनर हैं प्रीतम नरेश। ये फर्म की बैलेंस शीट है। फर्म ने डिसाइड किया है डिसॉल्व होने का ऑन सितंबर 30 को। एसेट्स को सेल कर दिया गया है। स्टॉक 20,000, BR 3,800, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी। डेटर्स पे 10% कम वैल्यू मिली है। क्रेडिटर्स पे 5% डिस्काउंट मिल गया है। प्रीतम ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर कर लिया है। नरेश आउटस्टैंडिंग रेंट पे करेगा। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन है 800। प्रीतम और नरेश जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे किस रेशो में करते थे? इन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। अकाउंट्स आर फाइनली सेटल कर दिए गए हैं। हमसे क्या मांगा गया है? जर्नलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड 21,500, बिल्स रिसीवेबल 8,800, sundry debtors 45,000, furniture 3,000, plant and machinery 23,000, goodwill 20,000, prepaid insurance 300। प्रोविज़न्स गिवन था डेटर्स के ऊपर, क्रेडिट में लिखते हैं 1,500, क्रेडिटर्स 36,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 500, मिसिस प्रीतम्स लोन। पार्टनर का लोन अलग से बनाते हैं, पर पार्टनर की वाइफ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स को सेल किया है। स्टॉक 20,000, BR 3,800, फर्नीचर 5,100, प्लांट एंड मशीनरी 35,000। डेटर्स पे 10% कम मिला है। डेटर्स हैं 45,000 रुपीज़ के। 10% डिस्काउंट पे पैसा मिला है तो 4,500 माइनस कर देंगे। प्रोविजंस को हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। एसेट्स को सेल किया था। बैंक अकाउंट पैसा मिला होगा फर्म को। स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 3,800, फर्नीचर 5,100, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, डेटर्स टोटल है 1,04,400। फर्म ने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिला है 5% का। प्रीतम अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। नरेश ने आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कितना है? 800। बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 34,200। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन हुए हैं 800। टोटल पेमेंट हुआ है 35,000 का। वाइफ का लोन प्रीतम ने टेक ओवर कर लिया है तो प्रीतम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 10,000। नरेश जो है आउटस्टैंडिंग रेंट ले रहा है। नरेश कैपिटल अकाउंट उसने कहा मैं पे कर दूंगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं 500। बैलेंस निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि हमने क्या सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट कर दिया है। स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब का सेल हो गया है। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि उसका सेल किया है तभी हम उसको दिखाएंगे, अदरवाइज़ हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के केस में भी अगर इंस्ट्रक्शन है तभी हम उसको रियलाइज़ करेंगे। बट इन केस ऑफ लायबिलिटीज़ सभी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, चाहे उसका लिए इंस्ट्रक्शन है या नहीं है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीतम्स लोन, सबका हमने पेमेंट कर दिया है। बैलेंस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,67,100। इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है, बांट देते हैं। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेश, प्रीतम 14,700 का बैलेंस है, बांट देते हैं। नरेश और प्रीतम की कैपिटल रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो 40,000, 20,000 रेशो कितना हो गया? 2:1। तो 14,700 इंटू 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे 9,800 एंड 4,900।
रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, लोन अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस BD 14,000, पे किया होगा बैंक अकाउंट 14,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस BD 40,000, 20,000। लॉस हुआ था रियलाइजेशन पे, रियलाइजेशन अकाउंट 9,800, 4,900। पार्टनर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लाइबिलिटीज़ पे करने की, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नरेश के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रेंट का 500 और प्रीतम ने वाइफ का लोन टेक ओवर किया है 10,000, दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अबाउट तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। और फाइनल पेमेंट, जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। एंट्री किससे होगी? बैंक अकाउंट से। 50,000, 50,000, 40,200 प्रीतम ले जाएगा और 20,500 बैलेंस है 15,600। बैलेंस BD 400। एसेट्स को सेल किया था, रियलाइजेशन अकाउंट। सेल ऑफ एसेट्स 1,04,400। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया था तो क्रेडिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज़ पेड 35,000। नरेश के लोन का पेमेंट किया है तो नरेश लोन अकाउंट 14,000। प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट 40,200। नरेश कैपिटल अकाउंट 15,600। बैलेंस निकाल लेते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया है। इट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज के लिए कहा गया है, पहली एंट्री होगी एसेट्स ट्रांसफ़र करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड 21,500, टू बिल्स रिसेबल 8,800, टू सन्ड्री डेटर्स 45,000, टू फर्नीचर 3,000, टू प्रीपेड एक्सपेंस 300। टोटल है 1,21,600 फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविज़न को ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,500। मैंने जर्नल नहीं बनाया, आप बना लीजिएगा। फॉर प्रोविजंस ऑन डेब्ट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 36,000। मिसिस प्रीतम लोन अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000। आउटस्टैंडिंग रेंट था 500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 46,500 फॉर लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को सेल किया था तो फॉर्म में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,400। अभी हमने बैंक अकाउंट बनाया था। फॉर सेल ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया था तो पैसा गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 34,200 क्रेडिटर्स हैं, 800 के एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल पेमेंट कितना गया था? 35,000 का। क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेड। वाइफ का लोन प्रीतम पे करेगा तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है
और नरेश ने किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो नरेश कैपिटल अकाउंट 500, 10,500 फॉर लोन एंड आउटस्टैंडिंग रेंट पेड बाय पार्टनर्स। लॉस हुआ था रियलाइजेशन पर, तो प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,800, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,900 टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,700। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेश के लोन को पेमेंट किया है, तो नरेश लोन अकाउंट डेबिट 14,000 टू बैंक अकाउंट 14,000। लोन पेड। लास्ट एंट्री पेमेंट की होगी, प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,200, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,600 टू बैंक अकाउंट। बैलेंस पेड टू पार्टनर्स। रिजोल्यूशन के समय यही एंट्री लास्ट होती है। यहाँ तो पार्टनर पैसा लेकर आते हैं या लेके जाते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।